आज हम आप लोगों को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य अथवा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत शक्ति की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो परिभाषा है, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब जब कोई विद्युत परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित की गई तो धारा प्रवाहित करने में प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, खर्च होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी विद्युत परिपथ के सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, कोई विद्युत परिपथ है उसके सिरों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा बहने लगती है। तो परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। चूंकि धारा बनी रहे, टूटे ना, इसलिए बैटरी से लगातार ऊर्जा ली जाती है। तो परिभाषा के अनुसार ऊर्जा के व्यय होने की दर यानी ऊर्जा के खर्च होने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहा जाता है। यानी कौन सी ऊर्जा? तो विद्युत ऊर्जा, इसलिए विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य बराबर ऊर्जा बटे समय, या इसी को हम लिख सकते हैं कि विद्युत शक्ति बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा बटे समय। यदि किसी परिपथ में t सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, कोई परिपथ है उसमें t सेकंड में W जूल ऊर्जा व्यय हो रही है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य क्या होगी? तो परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य P बराबर W बटे T, W यानी W जूल बटे T सेकेंड, या इसी को लिख सकते हैं कि W बटे T जूल प्रति सेकेंड, अथवा इसी को W बटे T और जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं, तो W बटे T वाट कह सकते हैं। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो 1 मानने के बाद आगे बढ़ते हैं। हम सभी लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि परिपथ में R प्रतिरोध के किसी चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करने पर I धारा प्रवाहित होती है। तो t सेकंड में विद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो t सेकंड में विद्युत ऊर्जा W बराबर VIT अथवा W बराबर I स्क्वायर RT अथवा W बराबर V स्क्वायर अपान R और इधर गुणे में T। तो ये सूत्र हमने पिछले वीडियो में आपको निकालना बताया था कैसे सत्यापित किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा ये हो जाएगी। तो W बराबर VIT, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए, जो ये दूसरी समीकरण आई है इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जो दूसरी समीकरण निकली है W बराबर VIT, इसका मान समीकरण 1 में रख देते हैं W की जगह पर। तो समीकरण 1 थी P बराबर W अपान T, तो W की जगह पर लिख देंगे VIT। अब देखिए T ऊपर है और T नीचे है, तो T कट गया, इसलिए आएगा P बराबर V गुणे I, V गुणे I। तो ये जो निकला है मान, ये विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत शक्ति हुई। विभवांतर और धारा के पदों में विद्युत शक्ति हुई। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या था? V बराबर IR, ये ओम का नियम था, V बराबर IR। तो इसका मान समीकरण 3 में रख देते हैं। V बराबर IR का जो मान है, यानी V का जो मान इसमें है, समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 हमारी है P बराबर V गुणे I। अब इसमें V बराबर IR लिखते हैं, तो V की जगह पर IR लिखने पर क्या होगा? P बराबर IR गुणे I। अब I 2 हो गई तो I स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे P बराबर I स्क्वायर R वाट। तो ये मान जो निकला है ये I तथा R के पदों में विद्युत शक्ति है, अर्थात धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति निकली है या इलेक्ट्रिक पावर निकला हुआ है। अब
पुनः ओम के नियम से देखा जाए तो अगर जो V बराबर आई आर है, ओम का नियम, इसमें I बराबर निकाल लिया जाए तो I बराबर क्या होगा, V अपान R। I बराबर होगा V अपान R। ये जो I बराबर V बटे R निकला है, इस मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 हमारी थी P बराबर V गुणे I वाट। तो अब P बराबर V गुणे I के स्थान पर लिखेंगे V बटे R। तो देखिए V और V दो हो गई तो हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटे R वाट। ये मान कौन सा निकला, ये निकला विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति निकली हुई है। अब देखिए विद्युत शक्ति के 3 मुख्य रूप से समीकरण हमें प्राप्त हुए। पहला कौन सा, P बराबर V गुणे I, जो मान था विभवांतर और धारा के पद में। फिर दूसरी समीकरण प्राप्त हुई P बराबर I स्क्वायर गुणे R वाट, ये धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति थी। और फिर तीसरी प्राप्त हुई P बराबर V स्क्वायर अपान R वाट, तो ये विभवांतर और प्रतिरोध के पद में विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर हुई। तीनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण की सहायता से विद्युत शक्ति का मान ज्ञात किया जा सकता है। जो 3 समीकरण हैं, इन तीनों में से किसी एक समीकरण का यूज करके, प्रयोग करके विद्युत शक्ति अथवा इलेक्ट्रिक पावर का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अलग अलग जगहों पर स्थिति के अनुसार अलग अलग आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये अब विद्युत शक्ति के मात्रक और उनमें संबंध को समझ लेते हैं। तो MKS पद्धति अथवा SI पद्धति, इसी को आप कह सकते हैं, चाहे MKS पद्धति कहिए चाहे SI पद्धति कहिए। इसमें विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। यानी MKS पद्धति में अथवा SI पद्धति में विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। इसको वाट भी कहा जाता है, यानी इसी को वाट भी कहते हैं। इस प्रकार से 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई विद्युत परिपथ है, उसमें 1 जूल प्रति सेकंड की दर से विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, व्यय हो रही है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। इसी प्रकार से किसी परिपथ में विभवांतर व धारा दिए हो, तो यदि कोई ऐसा परिपथ है जिसमें विभवांतर और धारा दी गई है, तो शक्ति P बराबर विभवांतर V और धारा I, यानी शक्ति P वाट में होगी, विभवांतर V वोल्ट में होगा और धारा I एम्पियर में होगी। हम सभी लोग जानते हैं। तो यदि I बराबर 1 एम्पियर है, V बराबर 1 वोल्ट है, तो P बराबर 1 वाट होगा। I बराबर 1 एम्पियर दिया गया है, V बराबर 1 वोल्ट दिया गया है, तो P बराबर 1 वाट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी परिपथ में 2 सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर होने पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। कोई परिपथ है, उसके दोनों सिरों के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर अगर है और 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत शक्ति 1 वाट होगी। विद्युत शक्ति के अन्य बड़े मात्रक अश्व शक्ति, हॉर्स पावर जिसे कहा जाता है, ये भी विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक है, अश्व शक्ति। ऐसे ही किलोवाट, मेगावाट होते हैं। इन बड़े मात्रकों का उपयोग बड़े बड़े उपकरणों के लिए किया जाता है। जो बड़े मात्रक हैं, इनका उपयोग बड़े बड़े उपकरणों में होता है। एक अश्व शक्ति या HP बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। अगर 1 किलोवाट को पूछा जाए तो 1000 वाट होगा। और 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट। तो एक अश्व शक्ति बराबर 646 वाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10 की घात 6 वाट होता है। आशा है आप सभी लोगों को विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य या इलेक्ट्रिक पावर की परिभाषा और इसके सूत्र का सत्यापन अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला अगला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।